सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आनुडो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 11th का, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरे को पता है कि एनिमल टिश्यू जो है एनसीईआरटी से वो डिलीट कर दिया गया है, बट इससे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। प्लस ये हम लोगों का फ्रॉग और कॉकरोचेस के बारे में भी हम लोगों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बताया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स की उसमें फ्रॉग और कॉकरोचेस को कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है। वैसे आज का ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोगों का है एनिमल टिश्यू। मतलब एनिमल टिश्यू होता क्या है, हम सब में बचपन में पढ़ा है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। टिश्यू मतलब सेल्स होते हैं, बहुत सारे जब सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बन जाती है। तो इसी को हम लोग पूरा आज डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू क्या होता है। एनिमल टिश्यू हम लोगों को मल्टी सेलुलर होते हैं। जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि हम क्या है, हम हेट्रोट्रॉप्स है कि नहीं है, हम हेट्रोट्रॉप्स है। क्यों हम हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि हम अपना खाना खुद बना लेते हैं। हम अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल प्लांट पे डिपेंडेंट है या एनिमल पे डिपेंडेंट है। बट जो प्लांट्स है, प्लांट्स वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो अपना खाना जो खाना है वो खुद बना लेते हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर से और CO2 इन लोगों ये सब मिला के फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। दैट्स वाई हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक है। बट हम अपना खाना बनाने के लिए किसके पास जाते हैं, प्लांट्स के पास जाएंगे या एनिमल्स के पास जाएंगे। तो हम क्या हुए, हम अपना खाना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या हो गए, हम हो गए हेट्रोट्रॉप्स। ओके। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। क्या होता है, मतलब कि हमें फर्स्ट हम खाने को मतलब फर्स्ट इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन। हम पहले खाने को निगलते हैं, उसके बाद हमारे खाने का डाइजेशन होता है। सैप्रोफाइटिक में ऐसा नहीं होता है। सैप्रोफाइटिक में जो डाइजेशन होता है वो एक तरीके से बाहर ही हो जाता है। पहले डाइजेशन होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे फंगस क्या करता है, अपने कुछ केमिकल्स जहाँ पे उसे खाना रहेगा, खाने पे ऐसे रिलीज कर देगा, वहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा खाना और बाद में वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक। हम क्या है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन है। अब आते हैं टिश्यू की डेफिनेशन पे। टिश्यू की क्या होती है। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर substances between them and performing all specific function। मतलब कि सेल्स के अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं सिमिलर सेल्स के ग्रुप को, जिनके बीच में क्या हो, इंटरसेल्यूलर स्पेस हो, और ये मिलकर क्या करें, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे टिश्यू कहेंगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन, इसे याद करने में किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस बिटवीन देम एंड परफॉर्मिंग ऑल स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ओके। अब आता है कि जैसे ये डायग्राम देखिए, ये बहुत सारे ये सेल्स हैं हम लोगों के, और ये बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है बिटवीन सेल्स। और देखिए जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो किसकी बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन की ये बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस है वो किस चीज की बनी होती है। तो हमारे क्या आंसर होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स से बनी होती है। तो अब देखते हैं हम लोगों के एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का परफॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कवरिंग एंड लाइनिंग। हम लोगों की बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग करता है और लाइनिंग करता है। एपिथेलियल टिश्यू जैसे हम लोगों की ये स्किन की ये जो टिश्यू है, स्किन किस टिश्यू से बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये जो स्किन की एपिथेलियल टिश्यू इस पे है, ये हम लोगों की बॉडी को क्या करिए, कवर करिए कि नहीं, ये हमें जर्म से बचाती है। जैसे कि अगर कोई जर्म्स आ गए, वो जर्म्स हो गए, उनसे हम लोगों को बचाती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, हमारी बॉडी को कवर करे रखती है। और लाइनिंग क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है, हम लोगों की बॉडी को सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि सपोर्ट एंड लिंकेज प्रोवाइड करती है कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जैसे ब्लड क्या करता है, हम लोगों ने किसमें हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं।
अब आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है? मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट का काम करती है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट एक चैप्टर भी है जिसमें हम लोग मस्कुलर टिश्यू को एकदम डिटेल से पढ़ते हैं, हम लोग मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही नहीं है, हमारा चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का काम करता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हम लोगों का बॉडी लोकोमोशन में या फिर ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे ये मूव कर रही है, तो हम लोगों की जो बॉडी है वो क्या है, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। हम लोगों का हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना होता है, वो पंप कर रहा होता है, कार्डियक मसल से बना होता है तभी ना पंप कर रहा होता है। नर्वस टिश्यू क्या होती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम। नर्वस टिश्यू जो होती है हम लोगों के ब्रेन में, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब किसकी? नर्वस की वजह से। जो ब्रेन हम लोगों का ये सब कंट्रोल कर रहा है, मेरे को जितनी भी अभी ये सब चीजें याद है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से ना। मेरे ब्रेन में मेमोरी है, आप वहां पे अभी लिख रहे हो, आपको लिखना आता है, कैसे? क्योंकि आपने लिखना सीखा है और आपको याद है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? नर्वस। नर्वस क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है। अब देखिए, अब समझते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को। गुड। अब एपिथेलियल टिश्यू को समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के ऐसे पूरा यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये ऐसे डायग्राम है। ये इसका ऊपर का पार्ट जो हो गया वो एपिकल पार्ट इसे हम लोग कहते हैं, एपिकल पार्ट ही कहते हैं या फ्री सरफेस इसे कहते हैं। एपिकल पार्ट जो होता है वो ना ही वो क्या करता है, या तो आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा या तो बॉडी फ्लूइड्स को फेस करेगा। तो एपिकल पार्ट आपको समझ में आ गया। एपिकल पार्ट ये जो ऊपर वाला पार्ट है, और ये देखिए ये ए वेस्कुलर होती है। ए वेस्कुलर मतलब क्या होता है? मतलब इसमें जो ब्लड वेजल्स है, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं। सो आप सोचेंगे कि हमारी ये जो हम लोगों का ये जो स्किन है, स्किन को ब्लड वेजल्स, हम लोगों को स्किन में ब्लड वेजल्स नहीं कनेक्टेड रहती हैं। मगर आप एक बात यहाँ पे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ब्लड वेजल्स नहीं कनेक्ट होती है, फिर भी हम लोगों को क्या होता है? अभी नीचे वाली ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये नॉन सेलुलर है। और किस चीज की बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है क्वेश्चन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। नीट में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा टफ नहीं होते, सिंपल होते हैं, बट घुमा के पूछ देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो जाती है। सो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे क्या होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सेलुलर। अब देखिए मैंने यहाँ पे नीचे कनेक्टिव टिश्यू ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू बनाई है। अब देखिए हम लोगों की ये जो स्किन होती है, यानी कि हम लोगों की एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये होते हैं यहाँ पे ब्लड वेजल्स। ये होते हैं ब्लड वेजल्स। तो हम लोगों के इतना तो हमें पता चल गया कि जो हम लोगों की एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेजल्स या कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती है, उसके नीचे होती है। हमेशा कहाँ होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होती है। और ये जो ब्लड वेजल्स है ये क्या करती हैं? O2 और न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज करती हैं। मतलब देखिए आप ये समझिए कि अगर हमारे एपिथेलियल टिश्यू को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो मर जाएगी भाई, मर जाएगी। मगर हम लोग फिर भी जिंदा रहते हैं। कैसे? हम लोग कैसे जिंदा रहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ये जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स आए रहते हैं, और ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं? डिफ्यूज कर देते हैं। डिफ्यूज फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू में ये O2 न्यूट्रिएंट्स ये सब क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं, जिससे एपिथेलियल टिश्यू को अपना न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है। नाउ अब हम लोग समझते हैं एवेस्कुलर मैंने बता दिया, फ्री सरफेस बता दिया। अब देखिए ये जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट यानी फ्री सरफेस पे हम लोग मॉडिफिकेशन भी, हम लोगों की बॉडी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी आ जाते हैं फ्री सरफेस पे। मान लीजिए ये हमारी फ्री सरफेस है, यहाँ पे ये इसका सबका न्यूक्लियस हो गया। ये हम लोगों के क्या है, हम लोग मान लीजिए इसके एपिकल यानी फ्री सरफेस को हम लोग कुछ ऐसा कर दें। कैसा? ऐसे मतलब वैसा नहीं बना है, फ्री सरफेस में है मॉडिफिकेशन। हम लोग फ्री सरफेस को मॉडिफाई कर दें तो ये दो पार्ट में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, एक माइक्रोविलाई, एक सीलिया। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं?
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप यहाँ पे ऐसे देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं कुछ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ये जो टिश्यू है, जब ये इसका ऐसे ऐसे कुछ ब्रश टाइप का हो जाएगा, ब्रश टाइप का आपका जो एपिथेलियल टिश्यू का एपिकल पार्ट है वो हो जाएगा, तो क्या होगा, सरफेस एरिया जिससे बढ़ जाएगा। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सो ऐसे में क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए ऐसे सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस टिश्यू को हम लोग ब्रश बॉर्डर टिश्यू भी कहते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रश के शेप का है कि नहीं, ये ब्रश के शेप का है, इसलिए हम लोग कहते हैं। आते हैं सीलिया पे कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया हॉलो ऑर्गन्स में ज्यादातर पाए जाते हैं और ये एक यूनिडायरेक्शनल में मूव करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सीलिया होते हैं यूनिडायरेक्शनल में। ये नहीं कि कभी ऐसे ऐसे मूव करे, कभी इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, कभी उस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और क्या करेंगे, खाने को जो सब्सटेंस होता है उसे क्या करते हैं, बकल कैविटी तक ऐसे पहुंचा के उसके बाद एनस से अंदर डाइजेशन होने के बाद एनस से निकाल देते हैं। ये हम लोग पैरामीशियम में जैसे होता है, पैरामीशियम में मैंने जो क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे पैरामीशियम के अंदर होता है। उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल में मूव करते हैं। ये ज्यादातर हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं एपिथेलियम पे। एपिथेलियम क्या होता है, एपिथेलियम के दो टाइप होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम बोलिए या एपिथेलियल बोलिए, बात एक ही है। एनसीईआरटी ने भी ये लिख रखा है। आई होप आप सब एनसीईआरटी की हाइलाइट्स कर रहे होंगे या फिर नोट्स बना रहे होंगे। सो एपिथेलियम दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के सिंगल लेयर से बने हुए टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। मतलब मेड सिंगल लेयर ऑफ सेल के सिंगल लेयर से बने हुए एपिथेलियम को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक सिंगल लेयर से मैंने बना दिया। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल लेयर बनाया है। यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपल। कंपाउंड एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर, मतलब कि सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना था तो ये मल्टी लेयर ऑफ सेल्स के मल्टी लेयर से बन गया। जैसे कि मैंने यहीं पे ऐसे ऐसे कुछ बनाया, अब मैंने क्या कर दिया, और भी यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये कंपाउंड एपिथेलियम। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल नाम ही से पता चल रही है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।